सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 217 को पढ़ने जा रहे हैं। 217। मित्रों, अब बहुत अच्छा विषय चल पड़ा है और जैसा कि मैंने बताया है कि यदि आपको थोड़ा बहुत संस्कृत का ग्रामर आता है तो आप इस कक्षा को यहाँ से भी पढ़ना आरंभ कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। और यदि आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आता है, संस्कृत भाषा थोड़ी आनी चाहिए, फिर आपको ये सारी पाणिनीय ग्रामर की चीज़ें समझने के लिए इस सीरीज को शुरू से फॉलो करना पड़ेगा। आरंभ से सभी कॉलम बना दिए गए हैं प्लेलिस्ट में, वहां देख लीजिए। इसके अलावा इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर और भी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। आपसे निवेदन करेंगे कि आप उन सभी कक्षाओं का लाभ लें। संस्कृत साहित्य की कक्षाएं भी चल रही हैं, संस्कृत शिक्षण की कक्षाएं भी चल रही हैं और ये प्राचीन व्याकरण की भी कक्षाएं चल रही हैं तथा नव्य व्याकरण की, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि की भी कक्षाएं हमने आरंभ की हुई हैं। ये किसके लिए? संस्कृत के पाठकों के लिए, उनका ज्ञान विस्तृत बनाने के लिए। तो चलिएगा मित्रों, अब हम कक्षा को पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। अभी तक मित्रों मैंने आपको इस तीसरे पाठ, हमारा तीसरा पाठ चल रहा है और ये सारे सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिए। यहां तक हमने आपको ये वाला सूत्र हम पढ़ रहे थे, अनुदात्त नेत आत्मनेपदम, यही चल रहा था। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया था और एक सिद्धि भी करा दी थी। बाकी की सिद्धि आज की कक्षा में करेंगे। सिद्धि सरल है, कठिन नहीं है। चलिएगा, यह सूत्र है, ठीक है। और इसका यही अर्थ मैं एक बार फिर बता देता हूं कि धातु पाठ के अंदर जो धातु अनुदात्त है, जिसका अनुदात्त अच इत संज्ञक है अथवा न इत है, ऐसी सभी धातुओं से आत्मनेपद हो जाता है, मतलब आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं। आज से आस्ते हमने बना दिया था कल आपका। आज वस से वस्ते और एध से एधते, शूंग से सूते और शींग से शेते। ये उदाहरण भी आपको बना करके दिखा देते हैं, सरल है। अधिकतर इसमें जो सूत्र लगे थे वही सूत्र इनमें भी लगते हैं, एक दो सूत्र अलग लग जाते हैं, ठीक है। आइएगा, ये आज का पूरा मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर गुरुजी ने लिखा है, आप अपनी पुस्तक में भी देखिएगा, वत्स और एध में भी अनुदात्त आकार अनुबंध पाणिनि जी ने लगाया था। माने ये जो आ है ये कैसा है? अनुदात्त, ये अनुनासिक अनुदात्त है ये। इसी प्रकार से इसमें भी अनुनासिक अनुदात्त है ये। तो होने से क्या है? उपदेशीय अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है। तो ये कैसा हो जाता है? ये वस और एद धातु कैसे हो जाती है? अनुदात्तित हो जाती है। कैसे हो जाती है? अनुदात्तित। अब देखिएगा, तो ये अनुदात्तित धातुएं हुई अतः, इसलिए प्रकृत सूत्र से, माने अनुदात्त नेत आत्मनेपदम, इस सूत्र से क्या है? आत्मनेपद हो गया, ठीक है। सारी प्रक्रिया वही है। ये मानिएगा, ये वस लीजिएगा, ये अनुदात्त है, इसलिए यहाँ लकार आएगा, पूर्वत लकार आ जाएगा, लट, और सारे सूत्र लगा करके उसके समान ही। अब इसको इसके स्थान में क्या आ जाएगा? ये अनुदात्त है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
तिवादी उत्पत्ति करके आत्मनिपद के प्रत्यय आ जाएंगे, तगाना आत्मनिपदम आदि करके क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का ता आएगा, बीच में यहाँ शप आ जाएगा, कर्तरी शप से शप आ जाएगा। शप का क्या है, आदि प्रभृतिभ्य शपा से शप का लुक हो जाएगा, जैसे कल किया था हमने आस्ते में। अदादि गण की धातुओं से उत्तर जो शप प्रत्यय आता है उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। मैंने प्रत्यय से लुक शुल्लुपा, तो लुक हो गया तो क्या बचा, वस सत्ता और टित आत्मने पदानाम टेरे से आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, वस्ते। बस कुछ नहीं है, सरल है। ठीक है, कोई पूछेगा वस्ते में क्या है, आत्मनिपद किससे हुआ है, अनुदात आत्मनिपदम। जो एधते है, एधते में क्या है, ये अदादिगण की नहीं है, इसकी अदादिगण की नहीं है, इसलिए इसमें शप का लुक नहीं होता है। बस इतना ही अंतर, बाकी सभी सूत्र जैसे कल लगाए थे वही लगेंगे। आदि प्रभृतिभ्य शपः नहीं लगेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये एध है अनुनासिक हो गया और ये शप आ जाएगा। ठीक है, और ये ता आ जाएगा, पूर्वत शप का आ बचेगा और ये टित आत्मने पदानम टेरे से ए हो जाएगा, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए ध ते बन गया। कुछ नहीं है इसमें, बस यही है, इसमें आकार यहां पर रहता है, शप का आकार बच जाता है बस। एध धातु वादी गण की है, अतः शप का लुक नहीं होता। एध आ ते, एध ते माने बढ़ता है, बन गया। यही मैंने बताया आपको, वही गुरुजी वाली बात बताई है। चलिएगा आगे, कहते हैं सूते। सूते है और शेते, दो उदाहरण और है, सरल है ये भी। ये क्या है, गित को मान करके, वो अनुदात को मान करके थे, ये गित को मान करके। सूते में शूंग धातु है। ठीक है, शूंग धातु है धातु पाठ के अंदर, इसकी क्या हो जाती है, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपा दर्शनम लोपा। तो ये कैसी धातु हो गई, और ये शु शु, और इसको धात्वादेह शाह सह, धातु उपदेश में धातु के वर्तमान में मूर्धन्य शकार को क्या हो जाता है, दंत सकार हो जाता है। इस सूत्र से पहले भी लगाया, धातु के आदि शकार को सकार हो जाता है। ये धातु का आदि शकार है तो इसको स हो गया, तो के श को सा से हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, ये सु, और ये पूर्वत्व आत्मनिपद हो जाएगा इसी सूत्र से, क्यों गित है तो ता आ जाएगा, शप आएगा इससे। ठीक है, ये अदादिगण की है, इसकी अदादिगण की, तो आदि प्रभृतिभ्य शपा से इसका लुक हो जाएगा, लुक हो जाएगा तो, और टित आत्मने पदानम टेरे, तो क्या बन जाएगा, सूते। ये बन गया, सूते बन गया ये आपका। इसी प्रकार से शिंग धातु है, शिंग में हलंत्यम से संज्ञा हो गई, ये भी गित हो गई, गित होने से इससे भी आत्मनिपद हो जाएगा, और ये भी अदादिगण की है, तो अदादिगण की होने से इसमें भी ये शप आएगा, शप, और ये ता पूर्वता आ जाएगा, इससे आत्मनिपद होकर के ते हो जाएगा, इसका लुक हो जाएगा, इसका लुक हो जाएगा। बस यहां पर क्या है, गुण हो जाएगा, बस इतना विशेष है। क्या शेते है, इसमें क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, इनमें गुण नहीं होगा, ये भी ध्यान देंगे। यहां पर तो जैसे यहां गुण प्राप्त सूते, सूते में यदि आप गुण करने लगेंगे तो गुण का निषेध कैसे होगा, क्योंकि ये कैसा है, शित सार्वधातुकम, सार्वधातुक प्रत्यय, और सार्वधातुकम अपित आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम, ये जो त है ये कैसा सार्वधातु का अपित है, तो ये कैसा हो जाएगा, गितवत। गितवत होने से क्या है, इसको जो गुण प्राप्त था सार्वधातुक मान करके, सार्वधातु कार धातु का योग से, तो वो किंगति च से निषेध हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुण प्राप्त तो पहले पढ़ा दिया है, बार बार आएंगे यही, तो क्या है, किंगति च से इसके गुण को निषेध हो जाएगा। यहां पर भी गुण का निषेध प्राप्त था। ठीक है, क्या, परंतु इसके लिए एक सूत्र बना दिया अलग से, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखिएगा, यहां लिखा नहीं है,
ये शींग है, शी शब्द चला गया है, ता बचा है और एत हो गया। अब यहां पर क्या है, ये कैसा है, सिंह सार्वधातुकम से सार्वधातुक है। सार्वधातुक होने से इसके पर रहते यहाँ पर सार्वधातुका धातुकयों से गुण प्राप्त हुआ। परंतु ध्यान दिएगा, परंतु क्या है, सार्वधातुकम अपित, उस सूत्र से ये अपित है तो ये कैसा हो गया, गितवत हो गया। गितवत होने से क्या हुआ, किंगितिचा से गुण का निषेध हो गया। सार्वधातुका धातुकयों से गुण प्राप्त था, उसका किंगितिचा से गुण का निषेध हो गया। परंतु इसके लिए एक अलग से सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने। इसके लिए एक अलग से सूत्र बनाया, मैं आपको बता देता हूं। ये संख्या, ठीक है, संख्या, जो संख्या तो याद नहीं रहती है वैसे, चलिए। शींगाः सार्वधातुके गुणाः, इसको लिख लीजिएगा, मैं लिखा देता हूं आपको। शींगाः सार्वधातुके गुणाः, चलिएगा दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूं पूरा, ठीक है। अब आपको देखेगा, शींगाः सार्वधातुके गुणाः, ये सूत्र है, ये आपका 7, 4 और संख्या है आपकी 21। देख लीजिएगा, ये कहता है कि शींग धातु को तो सार्वधातुक प्रत्यय कैसा भी परे हो, चाहे वो गित हो, चाहे कित हो, चाहे नहीं हो, सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते शींग धातु को तो गुण होता ही है, ठीक है। इस सूत्र के सामर्थ्य से यहां पर जो किंगति जैसे गुण का निषेध हो रहा था, तो भी इसने बलात् गुण कर दिया, ठीक है, क्योंकि विशेष सूत्र है। तो यहां गुण होकर के क्या बन जाएगा, शेते बन जाएगा। ये स्थानांतरतम आधे गुणा शे और ते बन गया। बस इतना ही विशेष है जो मैंने आपको बता दिया, पुस्तक में नहीं लिखा है, गुरु का काम होता है, वो काम मैंने आपका पूरा कर दिया, ठीक है। और कुछ बचा हो तो शनिवार को तैयार रहते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, तो ये शेते बन गया, तोता है, ठीक है। यहां पर लिखा नहीं है, छूट गया है, छूट गया, अथवा ऐसा भी सोचते हैं कि क्या क्या चीज लिखेंगे पुस्तक में, हर चीज लिखेंगे तो बहुत मोटा पोथा बन जाएगा। अभी भी बहुत मोटी पुस्तक है, तो पढ़ाने वाले का काम होता है कि वो बता दे ऐसी छोटी छोटी बातों को। चलिए, ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा, अनुदात्त नित आत्मनेपदम। हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि आत्मनेपद, कहीं भी आपको डाउट हो रहा है किस धातु से आत्मनेपद होना है, तो आपको इसी प्रकरण में आ जाना है और सबसे पहला आत्मनेपद का ये सूत्र है, इसको देखना है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा, यहां से आगे आत्मनेपद की बात चलेगी और परस्मयी पद की चलेगी, बस। तो आपको कहीं भटकना नहीं है पूरे अष्टाध्यायी में, बस यही देखना है। यही प्राचीन व्याकरण पढ़ने का लाभ है, लाभ है। यदि आप नव्य व्याकरण पढ़ते हैं तो फिर आपको पूरे अष्टाध्यायी में भटकना पड़ता है, ये भी ध्यान रखें, भटकना पड़ता है। परंतु जब प्राचीन व्याकरण की पद्धति से पढ़ते हैं तो प्रकरण वाई प्रकरण हम आराम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और बाद में कभी भी देख सकते हैं। अब आ जाइएगा, ये मैंने आपको पूरा कर दिया, ये ध्यान रखेंगे, कोई भी अनुदात्त धातु है अथवा गित धातु है, उन धातुओं से आत्मनेपद ही होता है, अर्थात परस्मयी पद सामान्यता नहीं होता है। कोई सूत्र आगे बताएंगे तो हो भी जाएगा, पर सामान्यता तो आत्मनेपद ही करना चाहिए। चलिएगा, ये सभी धातुओं में नियम लगेगा, जो जो धातु ऐसी होंगी। अब मित्रों, एक सूत्र आ रहा है विशेष। संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में हम आपको बताते थे कि भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, ठीक है। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य से संबंधित ये सूत्र है, ध्यान रखेंगे। पूरा कोशिश करना है आपको अधिक से अधिक समझने का। पूरा समझ में नहीं आए तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु इसका अधिकतर पार्ट आपको समझ में आना चाहिए।
ये ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, और यहां पर भी सरल भाषा में ही गुरुजी ने समझाने का प्रयास किया है। इससे मुझे विश्वास है कि आप भी सरल भाषा में सरलता से पूरा का पूरा कुल मिलाकर के 80 से 90% तो समझ ही जाएंगे। चलिएगा, हो गया काम। सूत्र पढ़िएगा। भाव कर्मणो प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 13वां सूत्र है। भाव कर्मणो सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम। ठीक है, समास है, इसके अंदर एक ही पद है। समास क्या है? भावश्च कर्मच भाव कर्मणि तयोः भाव कर्मणोः इतरेतर योग द्वंद्वः। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया है। ठीक है, चलिएगा। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है आत्मने पद की, आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है, और किसी की नहीं आ रही। ये ध्यान देंगे। भाव, भाव माने भाववाच्य। कर्म, कर्म माने कर्म वाच्य। बस इतना मोटा मोटा आपको समझ में आ गया हो काफी। ये सूत्र भाववाच्य और कर्मवाच्य के बारे में कुछ कहने जा रहा है। ठीक है, क्या कहने जा रहा है? आ जाइए। अर्थ भावे कर्मणि चार्थे धातोरात्मने पदम भावति। कहते हैं कि भावे, भावे माने भाववाच्य, कर्मणि च माने और, कर्मणि माने कर्मवाच्य, धातो हो धातु से, आत्मने पदम भावती, आत्मने पद होता है। अब ध्यान रखना है आपको, जब भी कभी आप कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाएंगे तो उसमें जो लकार है वो किसमें आएगा? आत्मनेपद में। हमेशा आत्मनेपद रहेगा। जो आपको दिखता है कि भाई कर्मवाच्य में आत्मनेपद कैसे होता है, इसी सूत्र से होता है। भाववाच्य में आत्मनेपद कैसे होता है, इसी सूत्र से होता है। ठीक है, आत्मनेपद धातु से भाववाच्य में और कर्मवाच्य में होता है। एक कर्तृवाच्य की बात नहीं कर रहा है, ध्यान दें, कर्तृवाच्य की बात नहीं कर रहा है। ये किसकी कर रहा है? भाववाच्य की और कर्मवाच्य की। आत्मनेपद होता है। उदाहरण दिए यहां पर, भावे का आस्यते देवदत्तेन ग्लायते भवता सुप्यते भवता कर्मणि देवदत्तेन वेदः पठ्यते देवदत्तेन फलं खाद्यते क्रियते कटस्त्वया ह्रियते भारो मया। ये उदाहरण हम आपको बाद में समझाएंगे, बाद में, अर्थात पहले कुछ इसको समझना है अभी विस्तार से। या लिखा हुआ है उसको आपको समझाना है मुझे। ठीक है, उसके बाद में हम सिद्धियां कराएंगे आपको। ठीक है, सिद्धियां, ये पूरे उदाहरण है, सिद्धियां ही करनी पड़ेगी इनकी। ठीक, चलिएगा। कहते हैं, आगे आइएगा। अब यहाँ गुरुजी ने कुछ लिखा है, वो बात बहुत समझने वाली है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आएगी पढ़ करके, पर मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, सामा लिखा है, भाववाच्य में कर्मवाच्य में कोई भी धातु हो, धातु से आत्मनेपद होता है, माने आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। विशेषः, अब विशेष क्या है इसमें, इस सूत्र में ये समझना है पहले। यहां यह समझ लेने का विषय है कि भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य क्या होता है। सबसे पहले तो यही बात है, भाववाच्य और कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य होता क्या है। कर्तृवाच्य की यहां चर्चा नहीं है, परंतु 3 वाच्य होते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और पर्सनल वॉइस। माने
कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो तथा क्या होता है और किन किन धातुओं से होता है, कौन सी धातुओं से होता है, हम यहां संक्षेप से ही उसका निरूपण करते हैं। गुरुजी लिख रहे हैं, हाँ थोड़ा संक्षेप से वो बता रहे हैं कि आप इससे समझ सकते हैं कि कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य क्या होता है और इनसे कौन कौन सा कैसे प्रत्यय होते हैं। ठीक है, सरल बात है। आइएगा आगे आगे देखिएगा। अकर्मक धातुओं से भाव तथा कर्ता में लकार एवं प्रत्यय आते हैं। ध्यान रखिए, धातु पाठ के अंदर जो अकर्मक धातुएं हैं, उन अकर्मक धातुओं से जो लकार है, लकार माने लट आदि लकार हैं, वो भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में आते हैं। ठीक है, ध्यान दिया। क्या, लकार, लकार के अलावा दूसरे प्रत्यय भी होते हैं। क्या, दूसरे प्रत्यय भी होते हैं, जैसे यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रत्यय बहुत सारे। तो ये प्रत्यय अथवा लकार अकर्मक धातुओं से जब लाएंगे तो किस में आएंगे, या तो भाववाच्य में आएंगे या कर्तृवाच्य में आएंगे। ठीक है, कर्मवाच्य में नहीं आएंगे। अभी बता रहे हैं क्यों नहीं आएंगे। तथा सकर्मक धातुओं से लकार एवं प्रत्यय कर्म तथा कर्ता में होते हैं। क्या कह रहे हैं कि सकर्मक धातु जो होगी, अकर्मक और सकर्मक की पहचान बताएंगे अभी। माने सकर्मक धातु जो होगी उसमें जो लकार अथवा जो दूसरे प्रत्यय हैं वो किसमें, कर्म में और कर्ता में, माने कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में ही होते हैं, भाववाच्य में नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, अकर्मक धातु से भाववाच्य और कर्तृवाच्य और सकर्मक धातु से कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। माने कर्तृवाच्य तो सबसे हो रहा है, अकर्मक से भी सकर्मक से ही, परंतु भाववाच्य अकर्मक से हो रहा है, कर्मवाच्य सकर्मक से हो रहा है। इतनी विशेष बात है। अब देखिएगा, ये सारी बात देखो, सूत्र 3, 4, 69, 77 और 70, ये 3 सूत्र है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यह ही लकार को कर्मवाच्य और भाववाच्य में करते हैं। ठीक है, जो लकार होता है अथवा जो प्रत्यय होते हैं उनको भाववाच्य में और कर्मवाच्य में ये सूत्र नहीं करता। ये तो भाववाच्य में जो कुछ लकार आया है उसके स्थान में आत्मने पद प्रत्यय करता है। ठीक है, केवल आत्मने पद, दूसरे प्रत्ययों की बात नहीं है। ठीक है, जो लकार को कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य में कौन लाता है, जो आगे जो सूत्र हैं तीसरे अध्याय के चौथे पाद में, लाह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः और तयोरेव कृत्यक्त खलर्था और कर्तरी कृत, ये 3 सूत्र हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इन सूत्रों को मैं आपको दिखाता हूं। देखो सूत्र ये यहां पर, पहले इनको दिखा देता हूं। ये देखिए, एक ये सूत्र है, देख रहे हैं आप, कर्तरी कृतीय 67वां सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि जो कृत प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय तो बहुत बार बता दिया मैंने आपको, माने कृत तिंग से, माने तिंग को छोड़ करके धातु के अधिकार में जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे क्या हैं, कृत हैं। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किस वाच्य में होते हैं, कर्तृवाच्य में होते हैं। किसमें होते हैं, कर्तृवाच्य में। ठीक है, और ये सूत्र है। दूसरा है ये वाला, लाह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। ये सूत्र कहता है कि लाह,
लाह का अर्थ है जो लकार, आपके जो 10 लकार हैं, 11 लकार हैं मानिएगा, लेट लकार आ जाता है, ठीक है। और यदि विधिलिंग और आशीलिंग को अलग अलग नहीं मानते हैं, एक मान लेते हैं, तो लेट लकार सहित 10 होते हैं, अलग अलग मान लेते हैं तो 11 हो जाते हैं। तो जो लकार की बात है, ठीक है, वो लकार की ये सूत्र कहता है कि सकर्मक धातुओं से, सकर्मक लकार, ये सकर्मक धातुओं से कर्ता में ऊपर से कर्ता आ रहा है, ऊपर से कर्ता आ रहा है, कर्ता में कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में होता है लकार, ठीक है। और अकर्मक धातुओं से, अकर्मक धातुओं से ऊपर से कर्ता आ रहा है, कर्ता में और भाव में होता है। इसने ये नियम निकाला है, लाह कर्मणि च भावे च कर्म के, अर्थात सकर्मक धातुओं से लकार कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में होता है, और अकर्मक धातुओं से जो लकार भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में होता है। ये वाला सूत्र नियम करता है, ये हमने पहले भी समझाया, बस इतना ही अभी समझना है, ठीक है। इसके आगे एक सूत्र और है, ये वाला, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ठीक है। यहां पर क्या है, कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं, ये वहीं पर धातुओं के नीचे कृदतिंग, कृदतिंग के नीचे कृत्याः एक सूत्र है, तो वहां पर कुछ 10-20 प्रत्यय हैं कृत्य संज्ञक। तो जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं वो किसमें होते हैं, तयोः, तयो माने कर्म और भाव में, ध्यान देंगे, कर्म और भाव में होते हैं। तो कर्म और भाव में होते हैं कौन कौन से, कृत्य प्रत्यय और कत प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय हैं, माने खल प्रत्यय है अर्थात खलर्थ है, और भी वहां 1-2 प्रत्यय हैं, वो सारे प्रत्यय किसमें होते हैं, सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में, अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में। ये कर्तृवाच्य में नहीं करता, ये प्रत्यय कर्तृवाच्य में नहीं होते हैं, तयो माने कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो कर्तरीकृत, ये जो सभी प्रत्यय हैं ये क्या है, कृत संज्ञक भी है। ये कैसे है, कृत, कृत भी है और कृत्य भी है, ये कृत्य अलग है, ठीक है, और ये अलग है। तो ये इनकी सबकी संज्ञा क्या है, कृत भी है। तो कर्तरीकृत जो मैंने आपको अभी सूत्र बताया था, उससे ये कर्ता में प्राप्त हो रहे थे। तो इस सूत्र ने मना कर दिया कि भाई ये प्रत्यय तो कृत्य संज्ञक और कता और खलर्थ वाले प्रत्यय हैं, ये कर्ता में नहीं होते, ये तो कर्म और भाव में ही होते हैं। अर्थात जब ये प्रत्यय अकर्मक धातु से होंगे तो भाववाच्य में हो जाएंगे, और सकर्मक धातु से होंगे तो ये कर्मवाच्य में हो जाएंगे। ये 3 सूत्रों का मोटा मोटा सूत्रों का मैंने अर्थ बता दिया, मोटा मोटा आपको, इससे बस इतना ही सहायता आपको भी काम करेगी, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये कृत्य सूत्र है आपका, और ये कृत्या है। यहाँ पर कृत्य तो लास्ट तक चलेगा अध्याय के, तीसरे अध्याय के, और कृत्या कुछ दूर तक चलता है, आगे यहां तक चलता है त्रिचौ तक, ठीक है। तो ये एक छोटा अधिकार है इसका, बस ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय है। और ये आपका, ठीक है, खलर्थ, खलर्थ माने ये खल प्रत्यय है, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में ये खल। तो खल अर्थ में अर्थात खल इस अर्थों में होता है, ये सूत्र भी करता है, ठीक है। तो ये यहीं पर आता है, आतो युच है, ये सारे तो ये खलर्थ हैं, ठीक है। तो ये वाले खलर्थ वहां कहे हैं, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था में, ठीक है। मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको, ये अभी गहराई में नहीं आना आपको यहाँ पर, ठीक है। अब गुरुजी ने ये बात बता दी आपको, वो मैंने समझा दी, ठीक है। अब देखिएगा, जब क्रिया के साथ कर्म का संबंध नहीं होता या नहीं हो सकता, तब वह क्रिया अकर्मक होती है। अब अकर्मक और सकर्मक की पहचान बता रहे हैं कि कैसे पहचाने कि ये धातु अकर्मक है और ये सकर्मक है। मोटी भाषा में गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसा है कि जब क्रिया, जो क्रिया है, जब कुछ क्रिया है उसका कर्म कारक के साथ, ध्यान दीजिए, कारक कह रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदी में कर्म शब्द क्रिया के लिए प्रयोग होता है।
परंतु यहां कर्म से क्रिया नहीं कहा जा रहा है, कर्म से माने कर्म कारक। तो कहते हैं कि जब जो क्रिया होती है, क्रिया माने धातु होती है, धात्वर्थ होता है, जब उसका कर्म कारक के साथ संबंध नहीं होता अथवा नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसी धातु, वास्तव में तो हो ही नहीं सकता, ऐसी धातु, ऐसी क्रिया कैसी कहलाती है? अकर्मक। ठीक है। जैसे वह बैठता है, अब बैठना क्रिया के साथ कभी भी कर्म कारक का संबंध नहीं लग सकता। वह सोता है, सोना क्रिया के साथ कभी भी कर्म कारक का संबंध नहीं लग सकता। इसलिए बैठना, उठना, सोना, ठीक है, ये सारी कैसी क्रियाएं? अकर्मक हैं। ये पहचान बताइए, बहुत सटीक पहचान है। जैसे देवदत्ता आस्ते, देवदत्ता स्वपिति, यहां आस धातु के साथ न कर्म का संबंध है न हो सकता है, ना तो कर्म है ही नहीं है और दूसरी बात हो ही नहीं सकता कर्म कारक का संबंध है यहां पर। ठीक है, आस के साथ में, तथा स्वप धातु के साथ भी कर्म का संबंध नहीं है और ना ही हो सकता है। अतः आस्ते तथा स्वपिति में कर्तृवाच्य में लकार आया। ठीक, ध्यान देंगे, अकर्मक धातुओं से किसमें बताया था? कर्तृवाच्य में और भाववाच्य में। भाववाच्य में इन्हीं का आस्यते देवदत्तेन सुप्यते, देवदत्तेन माने बनेगा, देवदत्त के द्वारा बैठा जाता है, देवदत्त के द्वारा सोया जाता है, ये बनेगा जो उदाहरण में बनाया है। ये कैसी धातु है? अकर्मक। अकर्मक धातुओं से जो लकार है वो किस में आता है? कर्तृवाच्य में अथवा भाववाच्य। पक्का हो गया ये? इतना तो समझ में आ ही गया। माने ऐसी धातु, ऐसी क्रिया जिसका संबंध वाक्य में कर्म कारक के साथ हो ही नहीं सकता अथवा नहीं है, तो उस धातु से जो लकार है वो दो में आता है, या तो कर्तृवाच्य में या भाववाच्य। पक्का हो गया? चलिए आगे का, अकर्मक होने से उपर्युक्त लिखे अनुसार इनका कर्म नहीं हो सकता। ये अकर्मक है इसलिए इनका कर्म हो ही नहीं सकता, कर्म कारक के साथ संबंध इनका लग ही नहीं सकता। चलिए आगे कुछ वैयाकरणों की बात बताई गुरुजी ने। वैयाकरणों की बात बताई कि सामान्यतया वैयाकरणों ने, माने वैयाकरण अर्थात महर्षि पाणिनि है और आचार्य कात्यायन है और महर्षि पतंजलि हैं और भी वैयाकरण है बड़े बड़े लोग। उन वैयाकरणों ने भाव, क्या भाव माने जो भाववाच्य वही भाव है। भाव का अर्थ होता है, हमने पहले भी आपको बताया, धात्वर्थः भावः। क्या? धात्वर्थः भावः। धातु का जो अर्थ होता है वही भाव कहलाता है व्याकरण में। और भी है परंतु यहां इस प्रकरण में नहीं, तो आप कहेंगे जो कुछ जानते हैं थोड़ी बहुत संस्कृत, भाव और भी होता है, परंतु यहां इस प्रकरण में धातु का जो अर्थ होता है वही भाव कहा जा रहा है। कहते हैं कि ऐसी परिभाषा बनाई, अपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थो भावः। ये परिभाषा है, ये बनाई, अपरिस्पंदन साधन साध्य धात्वर्थः भावः। माने ऐसी क्रिया जो ऐसे साधनों से संपन्न हो रही हो जिसमें कोई परिस्पंदन माने हिलना डुलना नहीं हो रहा हो। ठीक है, बिना हिलने डुलने से संपन्न हुई जो धातु की आकार माने क्रिया है,
वह ही व्याकरण में क्या कहलाता है, बोलो, भाव। ठीक है, ये यहां पर है भाव, इसी को कहा भाव। अब बताइए, सोना है, सोना शांत सोता रहता है, हिलना डुलना तो होता नहीं है सोना, सोने का मतलब शांत। बैठना, बैठा है, उसमें हिलना डुलना तो नहीं हो सकता, बैठा में बैठा है शांत। तो जो क्या है, अपरिस्पंदन साधन साध्या, बिना हिलने डुलने रूपे साधनों से संपन्न जो धात्वर्थ होता है क्रिया, वही क्या कहलाता है, भाव। अर्थात जिसमें हिलना जुलना आदि न पाया जाए, ऐसे साधन से सिद्ध किया हुआ धातु का अर्थ भाव कहलाता है। उपर्युक्त उदाहरण, मन ऊपर दिए हुए उदाहरण में देवदत्त बैठा है, सो रहा है, उसमें हिलना जुलना आदि नहीं हो रहा है। बैठा है तो हिल तो नहीं रहा, सो रहा है तो हिल तो नहीं रहा, हिल नहीं रहा ना, हिल नहीं रहा। अतः ये धातु अकर्मक है, पहचान हो गई आपको सीधी। अर्थात ये धातु माने इस प्रकार की धातु जो संपन्न होती है धात्वर्थ, माने अपरिस्पंदन साधन साध्य धात्वर्थ भाव अकर्मक धातु होती है। इसके विपरीत जो सपरिस्पंदन साधन साध्य धात्वर्थ क्रिया, जो हिलने डुलने वाले साधनों से संपन्न होने वाली जो क्रिया हो धात्वर्थ होता है, वह क्या होती है, सकर्मक धातु होती है। यहां लिखा नहीं है पर वो आप अपनी तरफ से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका उल्टा ही है। ठीक है, अब जैसे खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो भोजन कर रहा है, कुछ हिलना डुलना तो हो रहा है भोजन की क्रिया में, तो सकर्मक हो गई वो। तो वो हो गई सपरिस्पंदन साधन साध्या धात्वर्थ भाव। आप लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, सपरिस्पंदन साधन साध्या धात्वर्थ क्रिया। ठीक है, जब धातु के साथ कर्म का संबंध होता है या हो सकता है, तब वह धातु सकर्मक होती है। वही बताया मैंने, माने कर्म का संबंध हो सकता है अथवा है, तो वो ऐसी धातु क्या कहलाएगी, कर्म माने कर्म कारक का, तो वो सकर्मक धातु मानी जाए। ऊपर लिखे अनुसार सकर्मक धातुओं से लकार कर्मवाच्य तथा कर्तृवाच्य में आएंगे, भाववाच्य में नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप ये अपना पूरा बना लीजिएगा कि अकर्मक धातुओं से लकार, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं अग्नि मुझे, आप लिखिएगा अकर्मक धातुओं से लकार कर्तृवाच्य और भाववाच्य में आता है, सकर्मक धातुओं से लकार कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में आता है। बस कर्तृवाच्य में दोनों से आता है, दोनों प्रकार की धातुओं से कर्तृवाच्य में लकार आ जाता है, और अकर्मक से भाव में और सकर्मक से कर्म में। ये इसका विभाग है। चलिएगा, और भी यहां मैं पढ़ के बताता हूं, समझाता हूं, ये बहुत जरूरी चीज है। देवदत्ता वेदम पठति, देवदत्ता फलम खादति। यहां पठ तथा खाद धातु का कर्ता कौन है, देवदत्त। ठीक है, के साथ संबंध है। ठीक है, माने पठ और खाद धातु है, इनका का कर्ता जो देवदत्त है, इसके साथ सीधा संबंध है। तो यहां पठती खादती में कर्ता में लकार आया है। ठीक है, कर्ता में लकार आया क्योंकि यहां पर क्रिया सीधी कर्ता को कह रही है। देवदत्त पढ़ रहा, देवदत्त वेद को पढ़ रहा है। ठीक है, यह है तो सकर्मक।
परंतु यहां क्रिया का सीधा संबंध कहां पर है? कर्ता के साथ में, सीधा कर्म के साथ है, गौण रूप से है। ठीक है, जब प्रधान रूप से होगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य में इन्हीं का पठ्यते देवदत्तेन खाद्यते फलम देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, फल खाया जाता है, बनता है। ये क्या हो गया? कर्मवाच्य में हो गया। कर्मवाच्य में एक तो आत्मनिपद होता है, कुछ और कार्य हो जाते हैं, कर्ता में तृतीया हो जाती है। ऐसे ही कर्तृवाच्य, वो भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया होती है, और जो क्रिया होती है वो प्रथम पुरुष एक वचन होती है हमेशा। ये बता देंगे तो हमने संस्कृत शिक्षण की रचनानुवाद कौमुदी में खूब पढ़ाया था ये। ठीक है, ठीक है, अब ये बात आपकी कंप्लीट हो गई। अभी उदाहरण सिद्धियां कराएंगे तो उसमें फिर मैं घटा के बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिएगा आगे। कहते हैं कि जब क्रिया और कर्ता का अधिकरण माने आशय परस्पर समान हो, तब कर्तृवाच्य क्रिया बनती है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता को कहती है। ठीक है, कोई कठिन बात नहीं है, सरल बात है बिल्कुल। इनका कहना है कि क्रिया और कर्ता का अधिकरण माने क्रिया और कर्ता जब आपस में सीधे एकदम अब एक दूसरे से टच होते हैं सीधे, अर्थात सीधा जो वक्ता है वो क्या है? क्रिया को सीधा कर्ता से कनेक्ट करके बताना चाहता है, बस ये भाव है। माने वक्ता है कोई या लेखक है, वो क्रिया को सीधा कर्ता से कनेक्ट करके बताना चाहता है, तो क्या हो जाता है? जो लकार है वो कर्ता में आता है। इसमें आता है लकार कर्ता में। इसका मतलब हुआ वाक्य के अंदर जब कर्ता को प्रधान बनाया जाता है क्रिया के द्वारा, तो कर्तृवाच्य में लकार आता है। और जब क्रिया और कर्म का अधिकरण एक होता है, ठीक है, क्या? जब क्रिया और कर्म का अधिकरण एक होता है, अर्थात कर्म को प्रधान बना करके वाक्य को वक्ता कहता है, लेखक कहता है, तो कर्मवाच्य में तो कर्मवाच्य क्रिया बनती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म को कहती है। कर्म को माने कर्मवाच्य में जो कर्म है वो प्रधान होता है, और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। इतनी छोटी सी बात को यहां पर ये बताया है। ठीक, चलिएगा अब यहां पर कुछ बात है। ये आज की कक्षा में ये सूत्र भी नहीं होगा, क्योंकि एक काफी बड़ा सूत्र अभी सिद्धियां कराएंगे, अगली कक्षा में कंप्लीट हो पाएगा। ये कहा यहां पर गुरुजी ने कि भाववाच्य क्रिया में, ठीक है, जब भाववाच्य क्रिया में भाव अर्थात धातु अर्थ मात्र कहा जाता है, माने धातु अर्थ माने धातु के अर्थ को प्रधान रूप से कहा जाता है भाववाच्य में। कर्ता भी गौण हो जाता है। जैसे सो आस्यते, इस भाववाच्य क्रिया से बैठना मात्र अभिप्रेत होता है। देवदत्तेन आस्यते, तो जो बोलने वाला है वो बैठना क्रिया को प्रधानता देकर के अपनी बात को कह रहा है। फिर बाद में उसका संपर्क लग जाता है, कौन बैठ रहा है? देवदत्त के द्वारा बैठा जा रहा है। परंतु यहां पर वो बैठना मुख्य रूप से बताना चाहता है, इसलिए ये क्या बन जाता है? आश्रित बन जाता है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ये पहले भी बता दिया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया से क्या है? कर्ता में तृतीया होती है। किसमें? कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ये सूत्र कहता है अनभिहित अधिकार में वर्तमान कर्तृकर्णयोस् तृतीया। ये सूत्र मैं आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा आपको, जब सिद्धि कराऊंगा तब। ठीक है, इस सूत्र से हुई है विभक्ति वचन की व्यवस्था, वही अनभिहित सूत्र पर ही देखें। विभक्ति वचन अर्थात जो भाववाच्य होता है उसमें तो एक वचन ही रहता है हमेशा। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार वचन होता है, और उसकी विभक्ति तो इसकी होती ही नहीं है मुख्य रूप से। विभक्ति अर्थात ऐसा
कर्म में प्रथमा विभक्ति है तो उसमें प्रथमा विभक्ति ऐसा नहीं है इसमें, तो केवल वचन का आता है। तो ये अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपको ये बात बताई जाएंगी कि भाव तथा कर्म में 4 बातें कर्तृवाच्य से विशेष होती हैं, ये ध्यान देंगे। भाववाच्य और कर्मवाच्य में जो कर्तृवाच्य होता है उससे 4 काम अधिक करने पड़ते हैं। क्या 4 काम अलग होते हैं, विशेष होते हैं, वो यहां पर ये बताएंगे। एक तो आत्मनेपद होता है, क्या मैं पूरा सूत्र पढ़ाऊंगा आपको। एक तो आत्मनेपद होता है भाववाच्य और कर्मवाच्य में, जो कर्तृवाच्य में आत्मनेपद ही नहीं होता, ध्यान देंगे। कर्तृवाच्य में परस्मैपद पद भी हो सकता है, आत्मनेपद भी हो सकता है, दोनों पद हो सकते हैं। यदि धातु आत्मनेपदी है तो आत्मनेपद हो जाएगा, परस्मैपदी है तो परस्मैपदी हो जाएगा। परंतु भाववाच्य में और कर्मवाच्य में तो हमेशा ही 100% आत्मनेपद ही होता है। एक तो ये विशेष है। दूसरा है आपका सार्वधातुक यक, माने जो भाववाच्य कर्मवाच्य में जो लकार आता है, वो लकार माने सार्व, उसके स्थान में जो प्रत्यय आते हैं ता आदि, ता ताम झा, यदि उनकी सार्वधातुक संज्ञाएं तो उनके परे रहते धातु से यक भी हो जाता है, यक हो जाता है। ये मैं सूत्र आपको दिखाऊंगा। और चिण भाव कर्मणोः, एक ये है कि भाव और कर्म में लुंग लकार में चिण प्रत्यय होता है विशेष रूप से। जैसे कर्तृवाच्य में सिच होता है तो इसको चिण होता है भाव और कर्म में। और चौथा काम विशेष ये होता है कि चिणवत भाव होता है। चिणवत माने ये सूत्र है, बड़ा सूत्र है, ये बड़ा सूत्र है। ये आगे की कक्षा में सारा मैं बताऊंगा सूत्र, अभी इतना ही समझ लीजिएगा। माने चिणवत, जो काम चिण को मान के होते हैं वही कार्य क्या है भाववाच्य और कर्मवाच्य में। यहां कुछ धातु बताई है इस सूत्र में, ठीक है, उन धातुओं से चिणवत कार्य हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको आज इस सूत्र में समझना है। ठीक है, ये अभी ये सूत्र पूरा नहीं हुआ आपका, ये चारों सूत्र मैं आपको विस्तार से अगली कक्षा में समझाऊंगा कि देखिए ये कह रहे हैं। और अगली कक्षा में आपके 2 काम होंगे, ये तृतीया का ये दिखाऊंगा मैं बदला करके, और ये सारी सिद्धियां कराऊंगा आपको। ये सिद्धियां आपको अगली कक्षा में पूरी कराई जाएंगी। ठीक है, जैसे आस्यते देवदत्तेन ग्लायते भवता सुप्यते भवता, कर्मवाच्य में देवदत्तेन वेदा पठ्यते देवदत्तेन फलम खाद्यते क्रियते कटस्त्वया ह्रियते भारो मया। ठीक है, चलिएगा, तो इसको अच्छी प्रकार से आप आज इतना थोड़ा कर लेंगे तो ये सिद्धियां हैं और आगे की बात है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। चलिएगा मित्रों, तो मित्रों ये मैंने आपको निरंतर पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है इसको पढ़ाने में, आप समझते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने में मेहनत लगती है उससे ज्यादा मेरे को पढ़ाने में मेहनत लगती है। मित्रों इस कार्य का हम और विस्तार देने जा रहे हैं, हम विस्तार देना चाहते हैं। अभी कई उपक्रमों पर कार्य करना है हमको। ठीक है, ये पढ़ाने का तो चल ही रहा है, ये और भी तेजी इसमें लानी है। ठीक है, इसके अलावा हमें साहित्य के जगत में भी प्रवेश करना है। आप तक अच्छी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करके न्यूनतम मूल्य पर आप तक पहुंचाई जाएं, समाज में पहुंचाई जाएं, जिससे शिक्षा के द्वारा, धार्मिक शिक्षा के द्वारा एक लोगों को धर्म के विषय में सही जानकारी मिले। ये भी हमारा एक कार्य है बहुत बड़ा, जो आगे आरंभ होने वाला है। ठीक है मित्रों, इस सारे कामों को संचालित अच्छी प्रकार से करने के लिए मित्रों हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, निरंतर आपका सहयोग मिल रहा है। इस बात को हम निरंतर आपको बताते रहते हैं कि ये सारा कार्य आपके सहयोग से ही चल रहा है। ठीक है, स्टूडियो के निर्माण का कार्य चल पड़ा है, अर्थात इसके लिए हम आपसे निरंतर सहयोग मांग रहे हैं, परंतु आपकी तरफ से सहयोग बहुत कम आया हुआ है, जिससे कुछ हो ही नहीं सकता अभी।
मित्रों, आप सभी से निवेदन है, आप मेरे पुरुषार्थ को देखिएगा, मेरे लक्ष्य को देखिएगा, मेरे भाव को देखिएगा। मेरा भाव क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, ठीक है। आप सभी मेरे कार्य को देख करके अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करने का संकल्प प्रति क्षण दोहराता रहता हूं, ठीक है। हमने संकल्प हमारा ये कि हम 100% ईमानदारी के साथ में अपने कार्य को करेंगे। हो सकता है कार्य में गति थोड़ी कभी धीमी हो सकती है, धीमी हो सकती है, परंतु हम अपने संकल्प से नहीं डिगेंगे। हमारा संकल्प है कि हम 100% ईमानदारी के साथ में ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, अज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। हम किसी को भी अंधविश्वास या पाखंड आदि की बातें कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं बताएंगे। हम केवल और केवल आपको सन्मार्ग की बातें ही बताएंगे। हम किसी लोभ के वशीभूत होकर के कार्य नहीं कर रहे। ये मित्रों स्टूडियो का काम है। इस भारत देश के अंदर बहुत बड़े बड़े दानी लोग हैं मित्रों, दान करते हैं मित्रों। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि मित्रों आप इस ऋषियों के महान यज्ञ में अपना दान दे करके अपने दान को अमर कीजिएगा। आप अन्य स्थान पर दान देते हैं मित्रों, उसकी श्योरिटी नहीं होती है कि उससे कोई अच्छा कार्य ही होगा, परंतु मैं आपको 100% 100% श्योरिटी देता हूं, आपको वचन देता हूं कि आपका दिया हुआ जो भी दान होगा वो विद्या के प्रचार और प्रसार के लिए ही व्यय होगा। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी स्वयं इसमें सदस्यता ग्रहण कीजिएगा और दूसरों से भी कराइएगा। केवल आपके करने से काम नहीं चलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। पाठकों की संख्या तो कम है, परंतु संस्कृत भाषा के प्रचार में केवल संस्कृत के पढ़ने वाले आवश्यक नहीं है। संस्कृत भाषा के प्रचार में जितने संस्कृत को पढ़ने वाले आवश्यक हैं, उतना ही संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए साधनों को उपलब्ध कराने वाले जो भी हमारे महानुभाव है उनकी भी आवश्यकता है। कोई ये जरूरी नहीं कि सब लोग ही पढ़ें, किसी कारणवश नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हेतु आप अपना सहयोग देकर के भी पुण्य के भागी बने। तो अपने परिचित लोगों से, सगे संबंधी लोगों से, आपके परिचय में संस्थाएं हों या मंदिर हैं, जो भी ट्रस्ट हैं, उन सभी से निवेदन करवाइएगा कि आप देववाणी संस्कृतम संस्कृत भाषा के लिए निःशुल्क कार्य कर रहा है, उस स्टूडियो के निर्माण के लिए आप इसमें सहयोग दीजिएगा। ठीक है, हम परिश्रम पूर्वक लगे हुए, निरंतर लगे रहेंगे, आगे निरंतर लगे रहेंगे। हमारे उत्साह में कमी नहीं आएगी कभी भी। हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी हमारे उत्साह में कमी नहीं आएगी। ठीक है, चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। ठीक है, तैयार करते रहिएगा। ये अकाउंट नंबर दिया मित्रों, इसमें सारी गतिविधियां इसी अकाउंट से संचालित हो रही हैं और आप अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, दान दीजिएगा मित्रों। दान देने से आपका धन घटता नहीं है। दान देने से, अच्छी जगह दान देने से, विद्या के प्रचार में दान देने से धन बढ़ता है, धर्म की वृद्धि होती है और विद्या के प्रचार प्रसार में दिए गए दान से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और परमात्मा भी आपको ज्ञान मार्ग से जोड़ देता है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।